बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, सियासी मारामारी मुल्क में पहले ही जारी थी, लेकिन लगता है कि अगले 72 घंटे जो हैं इसमें मज़ीद तेज़ी आने वाली है। ये पीटीआई का एक नया इम्तिहान शुरू होने जा रहा है और निगरान हुकूमत को एक टास्क दिया गया है। वो टास्क क्या है? देखें करामत मुग़ल साहब, हम अक्सर ज़ाहिर है कि इस सारी सिचुएशन को ख़ास तौर पे पिछले एक साल से जिस तरीके से अपने सामने अनफोल्ड होता देख रहे हैं ना, तो हर मेरा ख्याल है कि 24 घंटों में एक मौका ऐसा ज़रूर आया है कि हमने कहा कि यार अब जितने हालात ख़राब हो गए हैं ना, बस ये बिल्कुल आखिरी स्टेज जिसे कहते हैं ना, आखिरी स्टेज आ गई है सही। और इससे ज़्यादा अब और क्या बिगड़ेंगे हालात। लेकिन हमारा हर मर्तबा हमारी ये जो सोच है ना, उसको हुकूमत ने और इमरान खान साहब ने दोनों ने गलत साबित किया है और कोई ऐसी सूरत नहीं निकल पाई। और जाहिर है कि उसमें हटदर्मी जो है वो हुकूमत की है। इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने दरमियान में 2-4 मरतबा बड़ी सीरियस अटैम्प्ट्स और ऑफर्स की हैं, लेकिन अगलों को जब पता है ना कि ये जो पकड़ धकड़ 11 है, आपको पता है ना, जब हम छोटे होते थे हम क्रिकेट खेलने जाते थे, जब टीम में पूरे नहीं होते थे ना बच्चे, तो इधर से पकड़ लिया कोई, इधर से पकड़ लिया। ये हुकूमत भी ऐसे बनी हुई है, हर एक के अपने स्टेक्स हैं, हर एक का अपना एजेंडा है, हर एक के अपने टारगेट्स हैं जो उसने अचीव करने हैं। किसी ने केसेस माफ़ करवाने हैं, किसी ने अपनी आगे की एश्योरेंसेस लेनी है, किसी ने बाहर इंटरनेशनली जो है वो अपने कनेक्शंस बिल्ड करने हैं, कोई वज़ीर ख़ारजा से वज़ीर आज़म बनने की प्रैक्टिस कर रहा है, कोई चीफ़ मिनिस्टर बन के आगे मुस्तकबिल में वज़ीर आज़म बनने की प्रैक्टिस कर रहा है, कोई कराची में अपना शेयर मांग रहा है, कोई बलूचिस्तान के हवाले से, कोई खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से। हर एक का अपना एक टारगेट है। वो इस बात की परवाह किए बगैर, इस नतीजे की परवाह किए बगैर कि आपका मेरा ये जो हमारे देखने सुनने वाले हैं, इन लोगों की ज़िंदगियों के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, वो सब अपने अपने मकासद अचीव कर रहे हैं। और हम हर मर्तबा गलत साबित हो जाते हैं कि शायद अब जो है वो शायद इस मकाम पर पहुंच गए जहां इनको अकल आएगी और ये बैठकर बात करेंगे और मामले को सुलझाएंगे। लेकिन अब जो गुज़श्ता 24 घंटों में, हफ्ते वाले दिन जो ज़ाहिर सूरत हाल थी उसके ऊपर हम बता चुके किस किस्म की सूरत हाल चलती रही, मंगल से लेके सैटरडे तक। इतवार का दिन जो है वो थोड़ा सा काम गुजरा। इमरान खान साहब और उन्होंने जो खिताब किया है, जो सख्त रद्द अमल था, आपने देखा कितने गुस्से में थे। और वो 3 या 4 मरतबा उन्होंने ये कहा कि मैंने कल रात बात करनी थी, मैंने इस वजह से नहीं की क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में था और मैं नहीं चाहता था। और दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो गैस है टीयर गैस थी, और जो उन्होंने कहा कि कोई ऐसा केमिकल छोड़ा गया जिसकी वजह से अभी तक जो है वो ख़ास किस्म की एक पंजेंट किस्म की स्मेल है, उसकी वजह से मैंने कहा कि मैं बाद में गुफ्तगू करूँगा। इन 72 घंटों में जो टास्क नज़र आता है, देखें इस्लामाबाद में छापों का सिलसिला पंजाब में शुरू हो गया। अच्छा, वाज़े तौर पे नज़र आता है क्या, एक ही बात नज़र आती है, बुध वाला दिन। और बुध वाला दिन क्यों अहम है उसके बाद देखें, जुमेरात से मोस्ट लाइकली ये है कि जुमेरात से रमज़ान करीम का आगाज़ हो जाएगा इंशाअल्लाह। और रमज़ान में जो एक्टिविटी है, हमारी डेली लाइफ है, जो रूटीन है, वो बड़ी मुख्तलिफ हो जाती है। जो इवन सियासी एक्टिविटी है उसको उस भरपूर तरीके से जारी रखना मुमकिन नहीं है। एक शख्स है जिसने पूरा दिन रोज़ा रखा है, उसकी एनर्जी लेवल ज़ाहिर है कि डाउन हो जाता है, लोग थके हुए होते हैं, काम भी कर रहे होते हैं, उसके बाद इफ्तार के बाद किसी ने तरावी पढ़ने जाना है, किसी ने इबादत के लिए जाना है, कोई घर के कामों में, किसी और चीज़ में मसरूफ़ है, तो उन लोगों का निकलना निस्बतन बहुत मुश्किल हो जाता है। ख़ास तौर पर अगर आप खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, वहाँ तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट एक आपको सीन्स नज़र आते हैं सड़कों पर, बाज़ारों में रमज़ान के महीने के दौरान। अब 22 तारीख टेक्निकली लगता यह है कि आखिरी दिन है बुध का, जिस दिन इमरान खान साहब ने जलसे का ऐलान किया है, और ये और 23 मार्च जो है उसके साथ वो कोइंस यानी कि वो कर रहा है, यौम पाकिस्तान भी है, उसकी मुनासबत से भी लोग ज़ाहिर है कि वो 23 मार्च के हवाले से भी कुछ उनका जोश व जज्बा, अगर किसी का कोई बाकी रह गया जो हालात हो गए हैं, तो वो ज़ाहिर है कि जज्बा तो है, लेकिन बंदा ज़ाहिर डाउन होता है ना, जब बहुत ज़्यादा हालात ख़राब होते हैं तो लोग उस तरीके से जो रवायती जोश व जज्बा है वो आपको नज़र नहीं आता। तो 72 घंटों का टास्क जो अब नज़र आता है ना, वो ये आपने देखा जो वीडियोज़ आना शुरू हुई हैं, और उन वीडियोज़ में पुलिस वाले जा रहे हैं और पुलिस वाले छापे मार रहे हैं। एक वीडियो मैंने देखी, वो जो मुसर्रत जमशेद चीमा उनके घर की थी, कि वहाँ पे वो घर पे मौजूद नहीं है, आए हुए हैं और ये एश्योरेंस चाह रहे हैं, ये श्योरिटी बॉन्ड चाह रहे हैं कि आप किसी भी एहतजाज में शिरकत नहीं करेंगे या सियासी एक्टिविटी। बेसिकली आपको याद होगा कि ये एक्शन रीप्ले है 25 मई
आपको याद होगा जी जो पुलिस घुस रही है, जिसकी ये सामने मौजूद है कि अहले खाना घर वाले वो वीडियोस बना रहे बच्चे हैं, हैं। वो वीडियोस बन रही हैं, वो जो बंदों को उठा रहे हैं, पकड़ धकड़ कर रहे हैं, मार रहे हैं, तशद्दुद की सामान उलट पुलट करने की, ये सारे सीन्स नज़र आए। आप सोचें यानी कि टेक्निकली कि वो मोबाइल फ़ोन क्यों नहीं खींच रहे जिस पे वीडियो बन रही है। ये खौफ और हरास मैसेज फैलाने spread का होगा। बेसिकली ये जो राना सनाउल्लाह स्कूल ऑफ थॉट है, जी जिस नज़रिए के गालिबन वो फॉलोवर हैं, वो ये है कि खौफ और हरास फैलाओ आवाम में, अपने लोगों में, और खौफ और हरास की वजह से लोग बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन यहाँ पे तो उल्टा होता है। जो बाहर नहीं, जाहिर है कि 25 मई को आपको याद होगा कि जिस बदतरीन तरीके से रोका गया, उसकी वजह से जो तादाद पंजाब से निकल सकती थी वो तो नहीं पहुंची ना। खैबर पख्तूनख्वा से लोग आए और पंजाब की तादाद क्या वो 10% भी नहीं पहुंची। जो लोग आए थे वो पिंडी गिरदो नवा के कुछ जो है वो पहुंच गए, उस तरीके से नहीं पहुंचे। अब ये जो बाकायदा इसकी वीडियोस भी आ रही हैं सामने, उस पर इमरान खान साहब ने रिएक्ट भी किया। अब वाज़े तौर पे नज़र आता है कि एक ही मकसद है, किसी तरीके से ये इंश्योर किया जाए कि मीनार पाकिस्तान क्राउडेड नहीं नज़र आना चाहिए, बंदा नहीं नज़र आना चाहिए, और उसके बाद हम कहेंगे देखें तो फ्लॉप हो गया। कितना इसकी तस्वीरें देखें, इसके ड्रोन फुटेज देखें, यहाँ तो बंदे ही नहीं है। फिर ज़ाहिर आपको पता है कि हमारे यहाँ वो जो सहाफ़ी हैं और वो बड़े मिल जाते हैं, वो फ़ौरन उसके बाद जनाब उन तस्वीरों को चाहे वो जलसा शुरू होने से ढूंढ के निकालते हैं, यहाँ 4 लोग हैं, 3 लोग हैं, वो बिल्कुल। अच्छा, अब ये इम्तिहान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। सही। और जाहिर है कि लोगों के जो हालात हैं, मुझे लगता है कि उनके लिए ईजी टारगेट है लोग निकालना। लोगों में गम गुस्सा है, लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, और वो जाहिर है कि दे आर हर्ड। उनको लगता है कि उनकी बात सुनी जा रही है। जब वो वहाँ जाते हैं, वो गम गुस्से का इजहार भी करते हैं ना। तो ये सूरत हाल घूम रही है 22 तारीख के इर्द गिर्द। इमरान खान साहब ने जो बात की और फिर जो राना सनाउल्लाह ने बात की, वो आपने मेरे से आप शेयर करें। ये जो खान साहब ने बात की है ना, उसमें अब दिस इज़ गेटिंग डर्टी, दिस इज़ गेटिंग फिल्थी। अब तक हमें ये लग रहा था कि जिस तरह कोई शख्स जिस तरह हुकूमत में आता है, चाहे कहने को ही सही, एक आपको याद होगा कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज कहा गया था, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। पता नहीं किससे इंतकाम था, अवाम से। वो जो है नारा पीपल्स पार्टी जब आई थी, उन्होंने ये कहा था, और बड़े उसके ऊपर बड़े थंपिंग हुई थी, डेस्क बजे थे, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, और जिए भुट्टो, जिए बिलावल, जिए जरदारी, ये नारे लगे थे। मैं कौमी असम्बली इजलास की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे ये सब कुछ हुआ था। तो ये अब सूरत हाल लगता ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो खान साहब की गुफ्तगू है, हम भी यही समझ रहे थे यार, अब कोई भी शख्स आता है, जीतता है, जब अगर वो जीत जाता है, और जो क्राइम है, जो शवाहिद हैं, जो हमारे सामने अवेलेबल एविडेंस है, वो तो यही बताता है कि खान साहब को इलेक्शन के ज़रिए नहीं हराया जा सकता। इलेक्शन में बैलेट बॉक्स पे खान साहब नहीं हारते, उनकी गवर्नमेंट बनेगी। मुझे नहीं लगता कि उनकी विक्ट्री स्पीच जो है ना, वो रवायती विक्ट्री स्पीच होगी जिसमें वो कहेंगे कि अब मुल्क के लिए आगे बढ़ें, सब कुछ, मैं किसी को सियासी इंतकाम का या मैं कोई वो नहीं करूँगा। खान साहब ने जो गुफ्तगू किया, उन्होंने कहा कि हम हर उस पुलिस ऑफिसर पर केस करने जा रहे हैं जो मेरे घर में घुसा है। हम लाहौर हाई कोर्ट में इन पर केस करेंगे। मैं इलेक्शन कमीशन से पूछता हूं कि आपने ये कैसी निगरान हुकूमत बनाई है। हमने पहले दिन आपको कहा क्या मोहसिन नकवी न्यूट्रल केयरटेकर बनेगा। इस इंसान में कोई इखलाकियात नहीं है। मोहसिन नकवी को ऊपर बिठाकर ये लोग क्या इलेक्शन करवाएंगे, वो सारा कुछ कर रहा है सवाए इलेक्शन करवाने के। इलेक्शन कमीशन, आपको समझ नहीं आ रही कि आप अपनी कितनी बेइज्जती करवा रहे हैं। क्या किसी निगरान हुकूमत ने पाकिस्तान में ऐसा किया है? इस तरह की इंतकामी कार्रवाई किसी निगरान हुकूमत ने आज तक नहीं की। क्या ऐसे ऑफिसर्स को लगाने का काम निगरान हुकूमत का जो ये सब कुछ करें? फिर ज़िले शाह की बात की उन्होंने, जो लोगों की ज़ाहिर है कि जो उनको मार पड़ी है उसके ऊपर बात की। मोहसिन नकवी आईजी पंजाब और जितने पुलिस ऑफिसर्स मुलव्वस हैं उन पर कत्ल का केस करेंगे। मैं अदलिया से कहना चाहता हूं कि उनके लिए चैलेंज है, खुदा का वास्ता है इस मुल्क को बचाएं। अदालतें मुल्क को बचा सकती हैं, यहाँ जंगल का कानून है, जो मर्जी चाहे करें, इन्हें कोई पूछने वाला नहीं। भेड़ बकरियां जो है वो समझ के ट्रीट किया जाता है। और फिर इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की कि पुलिस ऑफिसर से कहता हूं जिन्होंने इस मुल्क में रहना है, आपको हिसाब देना पड़ेगा। और आपके हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि आज से हम शुरू करेंगे आपके केसेस के बारे में और आपको हिसाब देना पड़ेगा। और एक देखें ना, जो
जो फवाद चौधरी ने उस कांस्टेबल की तस्वीर गालिबन मुनीर भट्टी जो है उसकी तस्वीर ट्वीट की और उसके हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा सबके तस्वीरी डाटा हमारे पास आ गया, हम कोर्ट में इनको 1 by 1 लेके जाएंगे। कोर्ट में लेके जाएंगे या फिर जब हुकूमत आ जाएगी तब जाहिर है कि इन्होंने अदालत का केस भी फाइल कर रहे हैं। ये करेंगे। और फिर इमरान खान साहब ने लाहौर के लोगों से उन्होंने कहा कि बुध को मुलाकात होगी। तो ये हम जिस गिरदाब में फंसे हैं ना, वो जब भंवर में कश्ती फंस जाती है ना तो वो गोल गोल घूम रहा होता है। जो वर्लपूल है, जो भंवर है, जो गिरदाब है, उसमें जब आप एक मरतबा फंस जाए ना तो ये मुल्क बिल्कुल उसमें फंस गया है। अब मरियम बीबी का इंतकाम अभी चल रहा है। खुदा न खास्ता मुझे तो अब ये नज़र आ रहा है कि इसके बाद तहरीक इंसाफ करेगी और तहरीक इंसाफ के ऊपर किस मुंह से तनकीद की जाएगी। ये जो सारे लोग हमारा मीडिया बैठ के, हम तो चलें कर लेंगे, हम अब भी कर रहे हैं, हम फिर भी कर लेंगे, लेकिन ये जो सारा मीडिया बैठ के यहाँ पे जस्टिफाई कर रहा है बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए। मतलब मरियम नवाज बड़े धड़ल्ले से राना सनाउल्लाह कह रहे हैं दहशतगर्द जमात है। मतलब आपको अंदाजा है कि आप इस मुल्क की इस वक्त इस मुल्क की विजिबल मेजॉरिटी को आप दहशतगर्द करार दे रहे हैं। 2-3 करोड़ वोटर को आप गाली दे रहे हैं। यार आप अंदाजा लगाएं ना, इस वक्त इस मुल्क की जो मेजॉरिटी है, जो अक्सरियत है, वाज़े तौर पे नजर आता है। या तो आप नंबर दिखा देना, तो उसी पर मैं आप कहें ना कि आप 2-4। राना सनाउल्लाह के जो आज मीडिया टॉक थी उसमें एक बकायदा डर नजर आ रहा। वो टॉक थी, मीडिया टॉक थी या सिंगल कैमरा टॉक थी? बस कोई ऐसे ही थे कि वो सवाल ना करे, उस पर हम बाद में बात करते हैं। वो था ये कि उन्होंने कहा कि 2 सूबों में अगर आप इलेक्शन कराएंगे तो ये फसाद है, फसाद और कोई नहीं मानेगा, और इनके इलेक्शन के रिजल्ट्स को कोई नहीं मानेगा। मतलब वो आप पहले फैसला करके बैठे हुए हैं कि जीतना तो खान साहब ने, तो हम पहले से अभी से बातें शुरू कर दें कि हम नहीं मानेंगे। मुझे उसमें जो सबसे हैरानकुन चीज़ लगी, ये तो चले सियासी बयान होगा, इलेक्शन होगा, हम नहीं मानेंगे। अजीबोगरीब उन्होंने जो बात की, एक तो की कि 50 अरब का टीका लगा गए हैं खान साहब इस कौम को, वो कब लगा है, किसी को आइडिया है कोई? और IMF प्रोग्राम के हवाले से उन्होंने अपने इल्म को ना लोगों के सामने रखा है। उन्होंने कहा जी कि हम उनके पास जाते हैं, वो हमारी बात नहीं मान रहे, वो नई से नई शर्त रख रहे हैं और इल्ज़ाम भी इमरान खान और इल्ज़ाम उन्होंने कहा जी कि पिछली हुकूमत जो माहिदा कर गई थी ना, उसकी वजह से ना हमारी बात नहीं मान रही IMF। अच्छा, अब हम क्या करें? अच्छा, ये जो बयानिया बनाया जा रहा है, राना सनाउल्लाह को सुने, मरियम औरंगज़ेब को सुने, मरियम नवाज़ को सुने, इसहाक डार को सुने, किसी को भी सुन लेना, इनको किसी ने लिख के दे दिया यार ये कहना है, जेड़ा को जाओ पिछला तो पा दे। वही जो करैक्टर होता है एक मजलूम बहू वाला ड्रामा में, पूरा उठा के आप जो है ना वो डाल दें खान साहब पे। मुझे एक बात का जवाब दें करामत मुगल साहब, 29 अगस्त जी 2022 सही किसकी हुकूमत थी? ये पिछले साल, अभी ये जो अगस्त गुजरा है, किसकी हुकूमत थी? कौन था वज़ीर ख़जाना? मिफ्ता इस्माइल अपने। यही पकड़ धकड़ 11 की, यही कटोरा सरकार की हुकूमत थी ना। IMF के पास ये जो कटोरा सरकार है जिसके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है भीख मांगने के और दुआ करने के अलावा, कोई प्लान ऑफ एक्शन तो है नहीं ना। इनके हुकूमत थी 29 अगस्त को 7वां और 8वां जायजा जो है जी, वो जब हो सकता है 1.1 बिलियन डॉलर, ठीक है ना, जो 1.1 बिलियन डॉलर है वो आपको 29 अगस्त को 7वां और 8वां जायज़ा मुकम्मल हो सकता है। वो भी तो इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद था ना। अगर वजह इमरान खान का मुआहिदा, इमरान खान की मिस कमिटमेंट, इमरान खान की पॉलिसी होती, लेट्स जस्ट रिज्यूम, फर्ज कर लेना इस बात को, हम फर्ज कर लेते हैं भैया आपने हमें फर्ज करवाया, हमने फर्ज कर लिया, हम बेवकूफ़ लोग हैं, हमको बहुत ज़्यादा अक्लमंद नहीं है, हमारी दानिश का लेवल जो है वो दानिश स्कूल आपने बनाए थे, हम उससे भी नीचे चले गए, हमें नहीं पता। आप ठीक कह रहे हैं, आपने 29 अगस्त को 7वां 8वां जायज़ा मुकम्मल किया। उसके बाद इसहाक डार आए सितंबर की 26 तारीख को। इसहाक डार ने आने से पहले फ़ोन के ऊपर टेलीफोन गर्दी के ज़रिए वो मलक बोस्तान खान, वो जो डॉलर्स वाले हैं, उन सबको फ़ोन करके आपने ज़बरदस्ती कैप लगाया मार्केट पे डॉलर। आपने डॉलर की प्राइस को आर्टिफिशियली मसनूई तरीके से कंट्रोल किया। जादूगर है ना, जादू करके दिखाना है जी, बिल्कुल मईशत। फिर बयान दिए कि इसहाक डार के आने पर डॉलर की कम पे टांगने लगी। हाँ, डर गया था डॉलर, आने से पहले ही इतना कम हो गया। आपने आगे नारे लगाए मैं वो कर दूंगा, आर्टिफिशियली आपने कंट्रोल किया। दूसरा आपने क्या किया, पेट्रोल की कीमत आपने कम की ना, आप तो तनकीद करते खान ने कम कर दी, आपने भी आगे कम की। तो इस पर आज जो बेसिकली इस गवर्नमेंट ने अपनी ही वो जो एक ट्रैजेक्टरी मिफ्ता इस्माइल ने बनाई थी उससे यू टर्न लिया ना। उसी की वजह से उन्होंने कहा हम आप पे एतबार नहीं करते। कहानी आप हमें सुना रहे हैं इमरान खान की, मुझे बता देना अगर इमरान खान वजह था
तो 29 अगस्त का रिव्यू कैसे एक सक्सेसफुल और हुआ? चीज़ बताता हूँ ना आपको, इन्होंने किया कि 50 रुपये सस्ता पेट्रोल देंगे कम आमदन वालों को। हाँ, अब वो आप कहाँ से देंगे पैकेज? और दूसरा, आज से आपने पंजाब के 1 करोड़ जो इन्होंने दावा किया है खानदानों को आटा सस्ता देंगे, रिलीफ पैकेज रमज़ान का। अब खुद सोचें, जो ख़जाना खाली है, जो ये बार बार कह रहे हैं कि हमारे पास कोड़ी जहर खाने को पैसे नहीं है, ये नहीं है, इतना पैसा आप किधर से आएंगे? और खान साहब की सब्सिडी हराम थी तो ये सब्सिडी हलाल। आप 2021 के एंड में 2022 के शुरू में पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स काउंट करें, ठीक है, 16 अरब डॉलर से ऊपर थे। करंट अकाउंट आप अपना चेक करें, अपना डेफिसिट चेक करें, आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान अपना ग्रोथ रेट चेक करें, आप जीडीपी चेक करें, वो सारी चीज़ें आप चेक कर लें। उसके बाद आप याद करें कि जब कीमत बढ़ती थी 5-5 रुपए पेट्रोल की या 4 रुपए, पेट्रोल बम, रात के अंधेरे में डकैती, दिन के उजाले में कत्ल और फलाना शुरू हो जाती, ये सारा कुछ चल रहा था। आपने पूरा जिस वक्त गैंग अप किया इमरान खान साहब के ऊपर, ठीक है, और उनको नज़र आ रहा था कि दिस इज़ हाउ दे आर कंस्पायरिंग, और पूरी गैंग इकट्ठा हो गया है। 160 रुपये लीटर था पेट्रोल। पेट्रोल के ऊपर जब 10 रुपये बढ़नी चाहिए थी और 170 जाना चाहिए था, खान साहब ने 10 रुपये कम कर दिए, सब्सिडी दी, 150 के ऊपर ले आए। वो फिर भी कहीं से कोई बंदे के पास जस्टिफिकेशन होती है ना कि ख़जाने में इतने पैसे इतने पड़े हैं, बम्पर क्रॉप हो रही है, यहाँ से पैसे आएंगे, मैं रूस से सस्ता तेल ले लूँगा, गंदम ले लूँगा, हम इसको ऐसे मैनेज कर लेंगे। चाहे आप कहें कि यार ये बुरी प्लानिंग थी, लेकिन कुछ तो था ना, एक प्लान तो था जी। वो आपने कहा कि जनाब इन्होंने 600 अरब का नुकसान के जून तक नहीं बढ़ाना, लॉक कर दी, प्राइस कम करके लॉक भी कर दी, सही, जो आपने आके फिर रिवर्स भी नहीं की, ठीक है ना, उसको लॉक को ख़त्म भी नहीं। लॉक उन्होंने कहा कि चाबी क्योंकि खान साहब के पास है तो चाबी भी हमारे पास नहीं है, तो हम ये जून तक इसको इसी तरीके से रखेंगे, वो खान साहब ने कर दिया। आपने कहा 600 अरब का टीका लग गया मईशत को, ठीक है ना, और इसी की वजह से आप कहते हैं कि नहीं हुआ। IMF जो है वो हमसे नाराज़ हो गया कि आपने कीमत बढ़ानी थी, आपने कम कर दी, और 5 रुपये बिजली के यूनिट पे कम कर दी। आप आ गए, आपने तो अपने तौर पे सब कुछ ठीक किया। ये जो आप 50 रुपए की सब्सिडी देंगे, आपका बयानिया है ना कि IMF की कंडीशन से रिवर्स करना एक गुनाह कबीरा है जो इमरान खान ने किया था। इमरान खान ने IMF के सामने लेट जाना चाहिए था, घुटने टिका देने चाहिए थे ताकि हम और प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते, ठीक है ना। दे आर प्योरली डूइंग पॉलिटिक्स, ठीक है। तो उसमें जो इनका जो बयानिया था ना, वो बयानिया खुद कब्र खोद के आज इन्होंने अपने हाथों से दफन कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजज़िये का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी? इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।